大不了我就走了。 कहानी वहीं पे ख़त्म हुई थी जब सुशी ली जियांग पे काफ़ी गुस्सा हुई थी। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सुशी प्रोजेक्ट की क्वालिटी पे काफ़ी ध्यान दे रही है। ये हर एक मटेरियल को चेक कर रही है ताकि कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ली जियांग यहीं आसपास ही है, वो सुशी को देख भी रहा है। इसका दिल काफ़ी बेचैन सा है। अपने प्यार को इस हाल में देखना इसके लिए काफ़ी मुश्किल है। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सुशी इससे नाराज है। अब देखते हैं ये इसे कैसे मनाता है। सुशी के हार्ड वर्किंग की वजह से प्रोजेक्ट में जो इश्यूज थे अब वो सॉल्व हो गए हैं, लेकिन इस बात का सारा क्रेडिट तो लिंशू लेने की कोशिश कर रही है। वो ली जियांग के पास आके बोलने लगती है कि बॉस, हमने इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी मेहनत की है, इसके बदले मुझे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। लो, ये तो फिर से अपने हैंडसम बॉस को सड्यूस करने लग गई। ली जियांग भी काफ़ी इम्प्रेस दिखाई दे रहा है। वो बोलने लगता है कि आज दोपहर को तुम मीटिंग में ज़रूर आना, वहाँ पे मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। ये बात सुन के लिंशू तो खुश हो गई। अब बस ये सरप्राइज़ का वेट कर रही है। देखते हैं ली जियांग उसे क्या देने वाला है। मीटिंग शुरू हो चुकी है। मैनेजर लिंशू प्रेजेंटेशन दे रही है। बाद में ली जियांग उससे पूछता है कि प्रोजेक्ट में गड़बड़ किसकी वजह से हुआ, ये बात जानना मेरे लिए ज़रूरी है। लिंशू बोलती है कि बॉस, सुशी और कौन, अगर मैं आपकी जगह होती तो उसे कब का ऑफिस से निकाल देती। ली जियांग बोलता है कि ठीक है, मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता चल चुका है। फिर ये सुशी से पूछने लगता है कि क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहती हो। वो बताने लगती है कि किसी ने डिज़ाइंस में छेड़छाड़ की है, उसी वजह से ये सब हुआ। इसकी ये बात सुन मैनेजर लिंशू तो मचल उठी। बोलने लगी कि सुशी, या तो तुम एविडेंस दो या फिर अपना सामान पैक करके यहाँ से दफा हो जाओ। ली जियांग के पास ऑलरेडी प्रूफ मौजूद है। ये अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करे। मैनेजर लिंशू तो एक्सपोज हो गई। सुशी के एक्स बॉयफ्रेंड काइशन ने ली जियांग को सब कुछ बता दिया है। दरअसल लिंशू ने उससे हेल्प मांगी थी ताकि सारा इल्ज़ाम सुशी पे लग सके, लेकिन काइशन ने उसका साथ नहीं दिया क्योंकि वो भी सुशी की काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। रिकॉर्डिंग सुन के मैनेजर लिंशू तो गुस्से से लाल हो गई। ये समझ रही है कि ली जियांग और सुशी ने मिल के इसे फंसाया है। ये तो धमकी दे के चली गई। ली जियांग ने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को बचा लिया। अब कोई इस पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, लेकिन सुशी तो अब भी इससे थोड़ी नाराज़ है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुशी ऑफिस में होती है तो तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। कोई अच्छी खबर नहीं है। सुशी की मॉम को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात जान के वो फ़ौरन वहाँ से निकल पड़ती है और सीधा हॉस्पिटल पहुँचती है। माँ तो फिर माँ होती है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसकी मॉम उससे जुदा हो। सुशी काफ़ी रो रही है। मॉम की सर्जरी शुरू हो गई। थैंकफुली सर्जरी सक्सेसफुल रही। मॉम की हालत अब खतरे से बाहर है। सुशी के दिल को सुकून मिला, इसकी टेंशन ख़त्म हुई। वो अपनी मॉम को हग करके कहती है कि आपने मुझसे अपनी बीमारी क्यों छुपाई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। जब सुशी रूम से बाहर आती है तो उसका सामना ली जियांग से होता है। सुशी इससे काफ़ी नाराज़ है क्योंकि मॉम की हेल्थ कंडीशन के बारे में इसे पहले से ही पता था। ये फ्लावर्स किसी और को नहीं बल्कि सुशी की मॉम को देने जाता था। अब जाके हमें ये बात पता चली। वो बोलने लगता है कि दोस्त, माफ़ कर दो, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। मैं और मॉम नहीं चाहते कि तुम परेशान हो। सुशी बोलती है कि गधे, अगर मेरी मॉम को कुछ हो जाता तो मैं तुझे भी ऊपर पहुंचा देती। फाइनली इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हुई। ली जियांग ने इसे हग कर लिया। कुछ दिन बाद मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाती हैं। ली जियांग और सुशी उनकी केयर कर रहे हैं। सुशी की मॉम भी ली जियांग को अपने बेटे जैसा समझती है। ये लड़का इसे काफ़ी पसंद है। ली जियांग भी इसे अपनी मॉम जैसा मानता है। ये इन दोनों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। खुशी हो या फिर गम, ये हमेशा इनके साथ रहेगा।
फाइनली सुशी के दिल में प्यार की फीलिंग्स घुसने लगी हैं। लगता है कि इसे ली जियांग से प्यार हो गया है। दोनों काफ़ी आसपास हैं, मौके की तलाश में हैं। चाइल्डहुड एनिमीज से अब लवर्स बन चुके हैं। ली जियांग पूछने लगता है कि अब तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ गई है ना। सुशी बोलती है कि तुम बस आइंदा से मुझसे कभी झूठ मत बोलना। वो बोलता है कि अच्छा बाबा ठीक है, अब तो बताओ क्या तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं। सुशी शर्मा गई, ये कोई जवाब नहीं दे रही। ली जियांग बोलता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुमसे दूर चला जाऊँगा। सुशी बोलती है कि तो फिर जा रे, चल हट, जाने दे मुझे। अब ये इसे जाने थोड़ी देगा। सीन थोड़ा रोमांटिक होने लगा। दोनों एक दूसरे के पास आने लगे। इससे पहले कि कुछ रोमांटिक होता तभी मॉम वहाँ पे आ जाती है। सुशी को झूठ बोलना पड़ेगा। सो ये कहने लगती है कि मॉम इसे बुखार है, मैं इसका टेम्परेचर चेक कर रही थी। दोनों बच गए। सुशी को इस बीमार आशिक को प्यार की दवाई पिलानी पड़ेगी। सो ये वहाँ से चली आई। ली जियांग ने मौका गवा दिया। बंदा काफी पछता रहा है। मैनेजर लिंशु का खेल खत्म हो गया। ये ऑफिस से सुशी को निकालना चाहती थी लेकिन अब खुद जा रही है। सुशी से बोलने लगती है कि ना मैं तुझे पहले पसंद करती थी और ना ही कभी करूँगी। ये बात बोल के वो चली गई। ऑफिस में सभी इस बात से खुश हैं कि लिंशु जैसी चालाक लड़की यहाँ से जा चुकी है। सुशी के फ्रेंड्स उससे बोलते हैं कि लड़की अब तो तुम मैनेजर बनने के साथ साथ रिच भी बनने वाली हो। अपने लिए कोई हस्बैंड तलाश कर लो, क्या पता वो यहीं कहीं हो। वैसे मिस्टर जियांग का तो शंघाई हेडक्वार्टर्स में ट्रांसफ़र हो चुका है। क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम? ये शॉकिंग न्यूज़ सुन के सुशी तो घबरा गई। इसे अपने प्यार को रोकना होगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए इससे दूर चला जाएगा। ली जियांग का नंबर भी बंद है। तभी सुशी को याद आता है कि ली जियांग ने उससे कहा था कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा। इस बात का तो यही मतलब हुआ ना कि ली जियांग सच में इससे दूर जा चुका है। सुशी पछता रही है, सोच रही है कि काश मैं ली जियांग को हाँ बोल देती। सुशी ने उसे हर जगह तलाश किया पर वो कहीं नहीं मिल रहा। थक हार के वो उसके घर वापस लौट आई और उसे ढूंढने लगी। क्या पता वो यहाँ हो, लेकिन वो यहाँ भी नहीं है। बेचारी काफ़ी रो रही है। बोलने लगती है कि ली जियांग तुम कहाँ हो, सामने आओ। सुशी का दिल टूट सा गया है। इसने अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया और वो इसे छोड़ के चला गया। ये बात बड़ी दर्दनाक है। सुशी के आंसू नहीं रुक रहे। लगता है कि ली जियांग इसके लिए हिंट छोड़ के गया है। शायद वो यहीं कहीं है, ज़्यादा दूर नहीं गया। वो कहाँ पे हो सकता है? सुशी के लिए ये बात जानना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वही जगह जहाँ ये दोनों बचपन में अक्सर जाया करते थे। सुशी बिना टाइम वेस्ट किए उसी तरफ भागने लगी। ली जियांग इसका वेट कर रहा है। आखिरकार इसे पता चल ही गया कि सुशी इससे बहुत प्यार करती है। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हमेशा के लिए एक हो गए हैं। ड्रामे की हुई हैप्पी एंडिंग। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द न्यू ऑसम ड्रामे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।